हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.5 के बारे में। इससे पहले हमने फोर एक्सरसाइज कर लिए चैप्टर 2 के। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके विजिट करके उन सारी एक्सरसाइज को गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.5। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें। यहाँ पे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये वाली, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, देखो इसको मैं लिख लेता हूँ दोबारा से। सॉल्यूशन x/2 माइनस का 1/5 इक्वल टू x/3। एक मिनट, देखो x/3 प्लस का 1/4, ये हमारे पास इक्वेशन है ना। अब देखो क्या करना पड़े, यहाँ पे x/2 है, इधर भी x/2 है। तो मैं क्या करूँगा, जो राइट हैंड साइड पे x/3 है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। तो देखो, तो मैं लिखूँगा x/2, राइट हैंड साइड का x/3 आएगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 है, राइट हैंड साइड पे 1/4 ही रहेगा। इधर से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का 1/5 है, राइट हैंड साइड मूव करेगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, 2 और 3 का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। अब देखो 2 को 6 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 आ गया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ऊपर 3x। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास 3x, माइनस से बीच में माइनस लगा दिया। 3 को आप 6 से भाग दोगे तो 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है ना, यहाँ आ गया 2x इक्वल टू के इधर क्या है, देखो ध्यान से, 4 और 5 का एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा, 20 एलसीएम आ गया। जब 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5, और 5 को आपने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास ऊपर, ये आ जाएगा 5। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। जब आप 5 को मतलब 20 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4, और ऊपर हमारे पास 1, और 1 को जब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा, हमारे पास 4 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना आपको समझ में आया। 3x में से 2x जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास, x/6। ठीक है ना, 3x में से 2x माइनस करोगे 1x आ जाएगा, नीचे क्या है 6। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 5 और 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और नीचे क्या है हमारे पास 20। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब देखो आगे मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। आगे इसको करता हूँ सोल्व। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, x मल्टीप्लाई में 20 इक्वल टू 9 6 जा कितना होता है, मतलब लिख देता हूँ मैं 9 मल्टीप्लाई में 6, ये आ गया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 20। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। देखो यहाँ कितना आ गया, 20। ठीक है ना, अब इसको कट कर दो। देखो कटिंग करते हैं, देखते हैं। अगर मैं काटूँ, देखो 3 2 जा 6, 10 पे कट गया, 10 2 जा 20। ठीक है ना, अब देखो, अब मैं बात करूँ कितना आ जाएगा, देखो अब नहीं कटेगा। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिल जाएगा मुझे, 27। ठीक है ना, और नीचे क्या बच गया हमारे पास 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास निकल के, x इक्वल टू 27 अपॉन में 10। ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आई, 27 अपॉन में 10, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, इस x को उठा के कहाँ पुट करना है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली जो गिवन इक्वेशन है, इसमें क्या करना है, पुट करना है। ठीक है ना, तो मैं ऊपर लिखूंगा टू चेक करना है। यहाँ पे देखो टू चेक मतलब हमें चेक करना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो सेम मैं क्या करूंगा, इन पूरी इक्वेशन को दोबारा लिख लूंगा। क्या था मेरे पास, x/2 माइनस का 1/5। ठीक है ना, देखो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं अलग पेन से करा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। देखो यहाँ मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने क्या लिखा, टू चेक चेक करना है हमें, ठीक है ना, तो चेक करना है। अब देखो क्या करूँगा मैं, सेम ये जो इक्वेशन है मैं इसको दोबारा लिख लूँगा। x/2 था हमारे पास, माइनस का 1/5 था, इजक्वल टू में क्या था हमारे पास x/3, और ये प्लस में क्या था 1/4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। देखो अगर मैं x की जगह क्या रखूँगा, 27/10 आया है तो मैं रखता हूँ x की जगह 27/10, और अपॉन में क्या है 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना इसको, जब हमारे पास ये आ गया 27/2, अब देखो अब माइनस का कितना चल रहा है यहाँ पे, माइनस का 1/5 ये था, ठीक है ना, इजक्वल टू में क्या है हमारे पास x अपॉन में 3, तो x की वैल्यू सेम रखूँगा 27/10 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है प्लस में हमारा 1/4 ये चल रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास 27 ये आ गया, देखो 27 ये कितना था हमारे पास, हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक है ना, ये यहाँ पे हमने वैल्यू रखनी है। अब देखो वैल्यू रखेंगे क्या आएगा हमारे पास, ये देखो ये जो हमारा है 27 ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं बात करूँ देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूँ, देखो इसका अपोजिट कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है एक आ जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है एक आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको अपोजिट लिख देना है, तो मेरे पास कितना आया था 20, एक मिनट, देखो ये था ना 27 अपॉन में 10 था, इसको उल्टा लिखना है, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा ना, समझ में आपको, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद देखो माइनस में हमारे पास क्या चल रहा था, माइनस का 1/5 ये था, ठीक है ना, इसको ये हमारा अलग हो गया, ये हमारा इक्वल टू के इधर है कितना, अब सेम इसको भी 27 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। इसके साथ क्या चल रहा था हमारे पास, प्लस का 1/4, प्लस का 1/4, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, प्लस का 1/4 चल रहा था, ठीक है ना, इसके आगे था। अब देखो इसको क्या करना है, 27 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास, 27 अपॉन में 10 ही रहेगा ये, ठीक है ना, 27 अपॉन में 10 बन गया ये, देखो 27 अपॉन में 10, नहीं 10 नहीं 20 आएगा ना, देखो इस चीज़ को 27 को 1 से करा 27 आ गया, 10 को 2 से करूँगा कितना आ जाएगा 20, ठीक है ना, ये 20, तो 27 अपॉन में 20 ये था हमारे पास 1/5, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो 27 को 1 से करूँगा कितना आ जाएगा 27, नीचे 10 3 जा कितना होता है 30, ठीक है ना, 10 3 जा कितना होता है 30, तो 27 अपॉन में 30 प्लस में क्या चल रहा था हमारे पास 1/4, तो ये चीज़ हमारी यहाँ होगी अलग। अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे 20 और 5 का एलसीएम लेना, 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 20 और 5 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास, अगर मैं देखो यहाँ थोड़ा सा, हाँ चलो यही बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, देखो यहाँ लेता हूँ मैं दूसरा पेन ताकि आपको दिक्कत ना हो, देखो ये ले लिया, देखो ये है ना, ये आ गया, मैं यहाँ पे बात करूँ इसको, अगर इसको मैं देखो हाँ 20, देखो इसका एलसीएम लूँगा 20 और 5 का कितना मिल जाएगा मेरे पास, 20 मिल जाएगा ना, 20 मेरे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखो 20 को क्या करूँगा 20 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1, और 1 को जो आप 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 ही आ जाएगा, 5 को आप जब 20 से डिवाइड करोगे 4 पे जाएगा तो 27 माइनस 4 आ गया, ठीक है ना, ये चीज़ आ गया। उसके बाद देखो इक्वल टू में हमारा चल रहा था ये, अब यहाँ भी 30 और इसका क्या कहते हैं, इसका आपने क्या लेना है 30 है ना, 30 और इसका 4 का आप वो लेना ना, एलसीएम निकाल लेना। देखो 30 और 4 का एलसीएम कितना आएगा मैं आपको बताता हूँ, देखो 30 और देखो अगर मैं इसको कट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कट करूँ यहाँ पे, अगर ये कटिंग होता है तो कट कर लेता हूँ इसको, 27 को 30 से, 9 3 जा कितना होता है 27, और 10 3 जा कितना होता है 30, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ले लो 10 और इसका 30 का और ले लो एलसीएम, देखो मैं लेता हूँ एलसीएम, मेरे पास 10 और 4 ना, अब तो नहीं कट होगा ना, हाँ 10 और 4 का आप एलसीएम लोगे, देखो 10 और 4 का एलसीएम निकालना है, 10 और 4 का, देखो एक मिनट, 10 और 4 का क्या लेना है एलसीएम, देखो
10 और 4 का एलसीएम लेना है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करो, 5 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, यहाँ क्या आ गया 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मतलब 10 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 5 2 जा 10 20, ठीक है ना, तो 20 आ गया इसका एलसीएम, ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं इसको क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, हाँ देखो मैं इसको रब करूँगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कट करके। अब मेरे पास देखो इसका एलसीएम लेके कितना आ गया, 20 आ गया ना, मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो मैं लिखूंगा क्या, बटे में 20 था ना। अब देखो 9 है ऊपर, नीचे 1 है, 1 को आप 20 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है, 9 है 20 है ना, तो ऊपर डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, ठीक है ना, 9 2 जा 18। देखो यहाँ 20 आ गया ना, 20 को आप 1 से डिवाइड करोगे 20 एक ही आएगा, तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पे, देखो अगर आप जब डिवाइड करोगे देखना 20 आ गया ना, 20 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे बच गया हमारा 9 और 20 है, 20 को आपने डिवाइड करना है, ये देखो ना यहाँ पे 10 है, ओहो सॉरी एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ देखो ना जब आप ये इसको कैंसिल करोगे 27 अपॉन में 30 है, 9 3 जा 27, और यहाँ पे किस पे जाएगा, 10 पे जाएगा ना, 10 पे गया, इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, दोबारा लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ किस पे जाएगा, देखो एक मिनट मेरा हमारे पास, देखो ये किस पे कटेगा हमारा, कैंसिल किस पे होगा, 10 पे, तो यहाँ आएगा 10, ठीक है ना, यहाँ 10 आ गया। अब देखो 20 हमारा एलसीएम आया था, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये रहा, देखो ये था ना, इजक्वल टू, नीचे हमारा एलसीएम कितना आ गया 20, ठीक है ना, समझ में बात। अब 20 को आपने क्या करना, 10 से डिवाइड करना, 2 आ जाएगा, और 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18, प्लस में साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब 4 को आपने 20 से डिवाइड करना, 4 को 20 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जब 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही मिल जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास 5, मतलब एक ये निकल के आया। अब देखो 27 में से 24 गया, कितना बच जाएगा हमारे पास, 23 अपॉन में 20, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 18 में आप 5 जोड़ो, 18 में 2 जोड़ोगे 20 हो गया, 3 और जोड़ दो 23 अपॉन में 20। देखो यहाँ से हमारा, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, एक आ गया राइट हैंड साइड, दो साइडें निकल गई ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। देखो राइट हैंड, एक मिनट, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो हमारा जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, तो हम ये लिख देंगे क्या है, देयरफॉर इट इज करेक्ट। क्या है ये, देयरफॉर इट इज करेक्ट, ये क्या है, सही है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मैंने करा ये लाइन, ये यहाँ से, ये चीज़ यहाँ मैंने ट्रांसफ़र करी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, ये वाला चीज़ आएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज करेक्ट, हैंस इट इज करेक्ट, ये हमारा क्या है, सही है, ठीक है ना। हैंस इट इज करेक्ट, ठीक है ना, हैंस इट इज, देखो जस्ट वेट, देखो हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ देखना ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, देखो सेम इसके जैसे ही सोल्व करना है। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस n/2 माइनस का 3n/4 प्लस में 5n/6 इज इक्वल टू 26, ये गिवन है हमारे पास। देखो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखूंगा, देखो n/2 माइनस का 3n/4 प्लस का 5n/6 इज इक्वल टू 21, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना। अगर मैं 2 4 6 का एलसीएम लूँगा, देखो 2 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि किसी को डाउट ना रहे, बाकी आपको पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकलता है। 2 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। देखो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 पे नहीं, 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लूँगा, ये 3 पे कट जाएगा, 1 1 1। फिर क्या करना है एलसीएम के लिए, हमने क्या बताया हुआ,
इनको मल्टीप्लाई कर दो जो आया है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, मतलब कि 2 2 जा 4 और 12, तो 2 4 6 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 12, ठीक है ना। इसको मैं रब करूंगा, देखो ठीक है ना। देखो ये कितना आ जाएगा 2 4 6 का हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया 12, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, अब जब 12 आ गया हमारे पास 21 है, तो मैं क्या लिखूंगा देखना ध्यान से, लाइन मारूँ यहाँ, मैं लाइन नीचे ले लूँगा, नहीं एक मिनट, जस्ट वेट। देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, कैंसिल करता हूँ मैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम वाली, ये आ गई लाइन हमारे पास, ठीक है। अब एलसीएम कितना आ गया था मेरे पास 12 हमारे पास एलसीएम आ गया था। अब देखो 2 से 12 को डिवाइड करना है, कितना आएगा 6 को n से मल्टीप्लाई करना है, 6n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा लूंगा, 4 को आप 12 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9n आ जाएगा, 9n। उसके बाद 6 को 12 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, उसके बाद 5n को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है कितना 2 से, तो हमारा क्या बन जाएगा 10n इक्वल टू कितना हमारे पास चल रहा था ये 21, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 6n माइनस का 9n प्लस में 10n अपॉन में 12 है। अब देखो 6n और 9n कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 3n, माइनस का 3n प्लस में 10n कितना हो जाएगा, माइनस का 3n प्लस में 10n, ठीक है ना, अपॉन में 12 है, ये कितना हो जाएगा 21 के इक्वल टू है। अब ये जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, माइनस देखो 10 में से -3 करना है, 7 आ जाएगा प्लस का 7n अपॉन में 12, ठीक है ना। देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, देखो पूरी लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो कितना आ गया मेरे पास माइनस करके, -3n प्लस में 10n, ठीक है ना, इक्वल नीचे क्या हमारे पास 12, यहाँ पे क्या चल रहा था 21। जब इसको आप माइनस करोगे 10 में से माइनस का 3 करोगे तो प्लस का 7n मिल जाएगा, अपॉन में क्या है 12 इक्वल टू 21, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर n की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं क्या करूँगा 7n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई में 12, n क्या आ जाएगा हमारे पास 21 मल्टीप्लाई में 12 था, ये आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको नीचे कर देता हूँ मैं, देखो ये आ गया ना। अब देखो n बराबर कितना आ जाएगा, इसके नीचे क्या आएगा, एक मिनट अगर मैं बात करूँ, ये आ गया ना n इक्वल टू, इसके नीचे क्या आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में था, इधर क्या आ जाएगा 7 डिवाइड में, 7 से कट करो, 7 3 जा कितना होता है, 7 3 जा 21, ठीक है ना, 7 3 जा 21। अब क्या बच गया मेरे पास, n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 12, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास निकल के 36, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 36, ठीक है ना, 36 आ गई मेरे पास n की वैल्यू। अब देखना, अब इस n की वैल्यू को कहाँ रखना है, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ये गिवन इक्वेशन है, यहाँ पुट करना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब क्या लिखूंगा, टू चेक, क्या करना है टू चेक देखो टू चेक, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेम इसी इक्वेशन को लिखता हूँ दोबारा से मैं, n अपॉन में 2 था, माइनस का 3n अपॉन में 4 है, प्लस में क्या है हमारे पास 5n अपॉन में 6 है, इक्वल टू में क्या है 21, ठीक है ना। यहाँ पे n की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू आई है मेरे पास 36, मैं रखूँगा देखो n की जगह 36 अपॉन में 2, माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 36 आ जाएगा n की जगह पे, ये हमारे पास कितना है 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है 5 n की जगह 36 अपॉन में 6 इक्वल टू कितना आ गया 21। अब देखो यहाँ पे इसको आप कटिंग कर दो, कट करेंगे 18 पे जाएगा, 18 2 जा 36, ये 4 से कट करोगे 4 9 जा, एक मिनट, 4 9 जा कितना होता है 36, ठीक है ना। अब 6 को 36 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया ऊपर 18 माइनस का देखो 9 3 27, ठीक है ना, माइनस का 27, ठीक है ना, और प्लस में 6 5 जा कितना होता है 30, ये आ गया मेरे पास 30।
इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा था 21, ठीक है ना। अब देखो 18 माइनस, पहले आप क्या करो माइनस का 27 प्लस का 30, मतलब 30 में से 27 माइनस करो, कितना मिल जाएगा हमें 3। 18 माइनस का 3 इक्वल टू में 21, ठीक है ना। अब 18 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, नहीं देखो 30 में से आप जब 21 माइनस करोगे तो प्लस का आएगा ना। देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर रहे हैं, 30 माइनस का 27 करोगे कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। अब 18 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21, और ये हमारा ऑलरेडी 21 साइड में चल ही रहा था, तो हमारा एक लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 21, एक राइट हैंड साइड पे आ गया 21। तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, एक मिनट देखो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमारा ये केस बन गया तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज करेक्ट, हैंस इट इज क्या है हमारा, ये करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करूँगा, ये कलर ठीक था मेरा, ठीक है ना। देखो जी यहाँ पे देखना ध्यान से, देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, x प्लस में 7 माइनस का 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 6 माइनस का 5 अपॉन में 5x अपॉन में 2, ठीक है ना। यही गिवन है हमारे पास। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं इसको रिटर्न करूँगा, सेम टू सेम जैसे इक्वेशन लिखा हुआ है मैं इसको ही ऐसे ही राइट कर लूँगा। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, देखो क्या है मेरे पास, x प्लस में 7 माइनस का 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 17 अपॉन में 6 माइनस का 5x अपॉन में 2, ये राइट कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हमने कैसे सोल्व करना है, ये लिख लिया हमने। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, मैं थोड़ा इसको क्या करता हूँ मॉडिफाई करता हूँ। इसके नीचे देखो कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी 1 मान लिया। हमारे लिए आसानी क्या होगी, देखो अब x बाय 1 को मैं एक तरफ रखूंगा, देखो जो x वाली टर्म है x बाय 1। अब देखो माइनस का 8x अपॉन में क्या है 3 ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो माइनस का 5x अपॉन में 2 है राइट हैंड साइड पे, इधर क्या आएगा प्लस का 5x अपॉन में 2, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो ये मैंने x वाले सारे एक साइड कर लिए। अब मेरे पास क्या बच गया, राइट हैंड साइड पे है 17 अपॉन में 6, और यहाँ पे क्या है प्लस का 7/2 था, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन में 1, ठीक है ना। प्लस का 7/1 था तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 7/1 आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, 1, 3 और 2 का एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है ना। 1, 3, 2 का एलसीएम कितना आता है, ठीक है ना। 1, 3, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे देखो 1, 3, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। एक मिनट, देखो ये है, ठीक है ना। मैंने 1, 3, 2 का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, आ गया मेरे पास 6। अब देखो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब आप 6 को डिवाइड करोगे 1 से, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आएगा 6 ही आ जाएगा ना, समझ में बात। तो मैं क्या करूँगा x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन गया 6x। अब आगे देखो माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 3 से आपने क्या करना है 6 को डिवाइड करना, जब 3 को आप 6 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 16x, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्लस का साइन है, मैंने क्या करा प्लस लगा दिया। अब 2 को 6 से डिवाइड करना 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 15x, ठीक है ना। 15x आ गया। इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा था ये 17। अब देखो सिंपल इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैं 1 को 17 से करूँगा 17 ही आ जाएगा, 6 को 7 से करूँगा 42 आ जाएगा, ठीक है ना। 42 अपॉन में 6, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब देखो इनको सोल्व करो, 6x माइनस का 16x, ठीक है ना। पहले ये कर लो, ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ मैं माइनस करूँगा क्या आएगा, देखो 16 और माइनस का 16 प्लस में 15x है। अब देखो बड़ी संख्या के सामने माइनस है, प्लस में 15x है, तो हमें रिजल्ट किस में मिलेगा माइनस में ही। तो मेरे पास क्या आ गया 6x माइनस का x, ठीक है ना, अपॉन में 6, ठीक है ना। इक्वल टू में क्या हो गया 17 में से आप क्या करो 42 माइनस कर दोगे। अब देखो यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ प्लस का ये बड़ी संख्या है, यहाँ पे माइनस में 42 है, ठीक है ना। जब आप माइनस करोगे 17 में से 42 तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 25, ठीक है ना। माइनस का 25 अपॉन में 6 नहीं
माइनस से माइनस नहीं कटेगा, देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना, माइनस का 25 अपॉन में 6, ये देखो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या मिलेगा, 6x माइनस का x, ठीक है ना, यहाँ देखता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6x माइनस का x इजक्वल टू क्या है, माइनस का 25, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 5x इजक्वल टू माइनस का 25, ठीक है ना। 5 से आप कट करोगे, 5 5 जा 25, लेकिन यहाँ माइनस साइन था तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आगे निकल के मेरे पास -5, ठीक है ना। अभी से x की वैल्यू क्या करना, हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है। ऊपर वाली कौन सी है, ये इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है ना। इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है राइट हैंड साइड के कि नहीं। देखो तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ मैं लिखूंगा टू चेक, यहाँ लिखूंगा देखो टू चेक, पहले इसको रिमूव करता हूँ मैं, ये जो आपको बताया था, हाँ अब ठीक है। मैं क्या करूँगा, टू चेक क्या करना है, हमने चेक करना है। सेम मैं इसी इक्वेशन को लिखता हूँ, x प्लस में 7 माइनस का 8x अपॉन में 3, ठीक है जी, इक्वल टू में क्या है 17 अपॉन में 6 माइनस का 5x अपॉन में 2। ये अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x की सारी वैल्यू रख देनी है। अब मैं x की वैल्यू रखता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास आई है -5। देखो x की जगह रखूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, -5 प्लस का 7 था ये लिख लिया, माइनस का 8 मल्टीप्लाई में -5, x की वैल्यू रख के, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसके नीचे क्या था 3 था, 3 लिख लिया मैंने, इक्वल टू में क्या था 17 अपॉन में 6, ठीक है ना, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में -5, ठीक है ना। और यहाँ x की वैल्यू रख दी ना मैंने -5। अब इनको सोल्व करो, -5 और प्लस का 7, देखो 7 में से -5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, माइनस का 8 5 जा 40, और यहाँ भी बाहर माइनस था अंदर भी माइनस था, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है प्लस का 40 अपॉन में 3, ये आ गया ना ये चीज़ आपके पास। अब देखो अब मेरे पास इक्वल टू में क्या बचा है, 17 अपॉन में 6, यहाँ पे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 मिल जाएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस, 5 5 जा 25, तो 25 अपॉन में कितना आ गया 2। यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। अब सेम इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप क्या करोगे, 3 को 2 से करोगे 6 आएगा, 1 को 40 से करोगे 40 आ जाएगा, और नीचे क्या था हमारे पास 3 चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, 17 को आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 और 2 का एलसीएम लूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 6 ही आएगा। 6 को आप 6 से भाग दोगे कितना आएगा 1, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 ही मिलेगा, प्लस का इसको 2 से 3 को भाग दोगे तो कितना, 2 को 6 से भाग देना 3 आएगा, 3 को 25 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा 75। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 प्लस में 6, ये क्या बन गया मेरे पास 46 अपॉन में 3 इजक्वल टू 17 प्लस में 17 प्लस में 75, जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा 92 अपॉन में 6, 90 अपॉन में 6, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब इसको देखो यहाँ पे अगर मैं कट करता हूँ, देखो 46 जा कितना होता है 92, ये किस पे कट गया 3, तो देखो ध्यान से देखना 46 अपॉन में, तो एक मिनट देखो यहाँ पे हमारा चल रहा था 46 अपॉन में 3, इधर भी क्या आ गया 46 अपॉन में 3। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, तो ये हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज करेक्ट, ये हमारा क्या है करेक्ट है बिल्कुल। अब देखो हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, देखो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ देखो, ये वैकेंट सीट ये है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 4, ठीक है ना। देखो एक मिनट जस्ट वेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान से देखना, इसको मैं साइड करता हूँ, ये रहा। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, गिवन है x-5 अपॉन में 3 x-3 अपॉन में 5, ये गिवन है ना। अब इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। देखो कुछ नहीं, मैं दोबारा क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, रिटर्न कर लिया, तो लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, x-5 अपॉन में, एक मिनट जस्ट वेट,
देखो ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, देखो क्या लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन सेम ही उतार लूंगा मैं, x माइनस 5 अपॉन में 3 इजक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5, ये लिख लिया मैंने। अब हमें निकालना है क्या, x की वैल्यू, ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से। अब देखो मतलब कि क्या लिखूँगा मैं, 5x माइनस 5 इजक्वल टू 3x माइनस का 3। ये बात समझ में आई आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई का। 5 को आपने क्या करना है, एक बारी x से मल्टीप्लाई करना है, एक बारी 5 को क्या करना है, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ भी वही होगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, 3 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना। देखो क्या करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में x माइनस का 5 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है ना, इजक्वल टू में कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई में x, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 3। देखो मैंने एक एक स्टेप लिख दिया। 5 को आप x से करोगे कितना आ जाएगा, 5x, 5 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 25 इजक्वल टू 3 को x से करोगे कितना आ जाएगा, 3x, और ये माइनस 3 को 3 से करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 9। अब देखो x वाली टर्म को मैंने एक साइड लेना है, 5x यहीं रहेगा, ये राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x इजक्वल टू माइनस का 9 था यहाँ पे, ये प्लस का इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है ना, माइनस का प्लस में 25 बदल जाएगा। अब यहाँ पे 5x में से 3x गया, कितना आएगा, 2x, अब माइनस का 9 प्लस में 25 कितना होता है, 16। तो यहाँ देखो 25 में से आपने माइनस का 9 करना है, प्लस का क्या मिल जाएगा, 16। तो x बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 अपॉन में 2, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 8, ठीक है ना। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक मिनट, देखो x की वैल्यू हमारे पास आगे निकल के 8। देखो x की वैल्यू हमारे पास आगे निकल के 8। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो अब इन वैल्यू क्या कहाँ पुट करना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ये जो हमें दिखाई दे रही है इसके अंदर पुट करना है। अगर हमारा देखना, अगर हमारा क्या होता है, इक्वल टू में इक्वल टू आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तब हम क्या कह देंगे, ये रिजल्ट हमारा सही है। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, टू चेक, देखो यहाँ लिखूंगा टू चेक। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। देखो सिंपल सी बात है, मैं दोबारा इस इक्वेशन को राइट डाउन करता हूँ, x माइनस 5 अपॉन में 3 इजक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5, ये है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू मैं रखूँगा 8 रखा तो यहाँ पे 8 माइनस 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे रखूँगा x की वैल्यू 8 माइनस 3 अपॉन में 8 माइनस 3 अपॉन में 5, 8 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना, 8 में से 5 गया क्या आ गया 3, और नीचे अपॉन में 3 चल ही रहा था, 8 में से 3 गया कितना आ जाएगा 5, और नीचे भी क्या था यहाँ पे 5। देखो 3 से 3 काटो कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, 5 को 5 से कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 इजक्वल टू 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इजक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज करेक्ट। क्या है हमारा, फिर लिख देंगे आंसर में, हैंस इट इज करेक्ट, हमारा क्या है, सही है, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, देखो अब इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है ना। देखो है कुछ नहीं, सबसे पहला काम यहाँ पे देखो t दिख रहा है, तो t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, t की वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन में हमें पुट करनी पड़ेगी। ध्यान से देखो, अगेन मैं वही करता हूँ, पहले सॉल्यूशन लिखूंगा। देखो सॉल्यूशन, देखो 3t माइनस का 2 अपॉन में 4, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा इसको, देखो अब देखना, देखो अब ध्यान से देखना इसको, मैं क्या लिखता हूँ, सॉल्यूशन, जस्ट वेट, देखो हाँ अब ठीक है।
सॉल्यूशन लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, सेम यही 3t माइनस का 2 जो हमारे पास दिया हुआ है अपॉन में क्या था 4 इजक्वल टू नहीं है, माइनस है ना, माइनस है, देखो यहाँ क्या है माइनस 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस का 2t प्लस में 3 अपॉन में 3 इजक्वल टू कितना है मेरे पास 2/3 माइनस का t, ये गिवन है, ठीक है ना। अब इसको देखना सोल्व करना है। अब मैं क्या करता हूँ 4 और 3 का अगर आप क्या ले लो एलसीएम, ठीक है ना, अगर आप 4 और 3 का एलसीएम ले लो तो क्या मिल जाएगा, या एक काम करते हैं हम, हाँ पहले टी वालों को एक साइड करते हैं। देखो 3t माइनस का 2 अपॉन में 4 है, इसको इधर लिखा, आगे क्या है हमारे पास माइनस का 2t प्लस में 3 अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखो माइनस का t है, मैं इधर लाऊंगा इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का t, ठीक है। इसके नीचे देखना ये आ गया ना, अब इधर क्या मेरा इक्वल टू के इधर बच गया 2/3, 2 क्या बच गया 3, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है इनको। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो 3 दिखाई दे रहा ना, आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, और हाँ कितना आ जाएगा 3, मैं देखो लिखता हूँ इसको 3 आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में 3t माइनस का 2, ये आ गया। अब ये माइनस है, अब किससे करना है हमें 4 से, 2t प्लस का 3 था तो प्लस का 3 रहेगा, इनसे गुणा मल्टीप्लाई करना है, और इनका मैंने जब मल्टीप्लाई करा नीचे बटे में क्या आ गया मेरे पास 12, 4 और 3 को भी करना पड़ेगा, 12 आ गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया t इक्वल टू में 2/3 चल रहा था। ये बात आपको समझ आई। अब मैं देखो अंदर इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 को आप जब क्या देखो सेम वही कहानी, 3 को पहले 3t से करना है, फिर 3 को -2 से करना है, 4 को 2t से करना है, फिर 4 को 3 से करना है, ठीक है ना। अब देखो 3 को 3t से करूँगा, मेरे पास कितना मिल जाएगा 9t, ठीक है ना। अंदर में इसको मैं -2 से करूँगा तो माइनस का 6 मिल गया, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखो इसको मैं करता हूँ, कितना मिलेगा माइनस का 8t, ठीक है ना। यहाँ माइनस को 4 को जब आप 2t से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा माइनस का 8t, और माइनस का 4 से जब आप 3 को करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये देखो, ये जो मेरा नीचे था ये भी कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा प्लस का 12t। इतनी बात आपको क्लियर है। और नीचे हमारा एलसीएम में चल रहा था 12, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो मेरे पास क्या आ गया 2/3, ठीक है ना, ये चल ही रहा था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या मिलता है हमें देखना, 12t, देखो मैं टी को एक साइड करूँगा, यहाँ देखना, अब ऊपर साइड में समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखना ध्यान से। देखो 9t माइनस का 8t, मैं पहले टी को एक तरफ लिखता हूँ, 9t माइनस का 8t, ठीक है। और मेरे पास है एक है 12t, उसके बाद माइनस का 6 और माइनस का 12 कितना हो गया माइनस का 18, और नीचे क्या था अपॉन में 12 चल रहा था, ठीक है ना। और यहाँ था मेरा इक्वल टू के इधर 2/3, ठीक है ना। अब देखो 9t में से 8t जाएगा, एक t बच जाएगा, ठीक है ना, एक t आ गया। एक t में जब आप 12t में एक t जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13t, ठीक है ना, 13t आ गया हमारे पास। और माइनस में क्या था 18, और नीचे 12 हमारा चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा 2/3। अब देखो जो हमारी डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो कैंसिल हो जाती है अपन में आपस में, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है ना, और तो नहीं कुछ कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, अगर मैं यहाँ बात करूँ मेरे पास क्या आ जाएगा 13t, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ देखो अब यहाँ पे 4 बच गया, अब मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, देखो 13t माइनस का 18 अपॉन में 4 आ गया, और यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2 अपॉन में 1 कैंसिल होके, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, ये मेरे पास मिल जाएगा 13t, और ये कितना था माइनस का 18t आ जाएगा, नहीं 18 ही आएगा, टी तो नहीं है उसके साथ। और 4 को आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8 होता है। अब देखो यहाँ पे 13t इक्वल टू में 8 प्लस में 18 कितना हो जाएगा, 8 में आप 18 में आप 8 जोड़ो, 18 में 2 जोड़ोगे 20 हो गया, 20 में 4 जोड़ लो कितना हो जाएगा 24 हो गया ना, 24। एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, अगर मैं बात करूँ देखो, हाँ ये माइनस का 18 था, 3 4 जा 12, ठीक है यहाँ पे। और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना 13t माइनस का 18, ये माइनस का प्लस हो जाएगा
अब यहाँ बात करें हम, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 18 में 8 जोड़ना है, 18 में 2 जोड़ा, 20, हाँ ठीक तो है, 26 आएगा ना, 24 नहीं आएगा। 13t इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 26, ठीक है ना। तो t बराबर में कितना आ जाएगा 26 अपॉन में 13 से आप 26 को भाग दोगे 2 आ जाएगा। t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो इसका मैं आगे चेक करना है हमें। देखो मैं ये क्या करता हूँ, देखता हूँ अगर कोई पेज खाली हो, ये भी नहीं है, हाँ ये है, ठीक है ना। t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी, ध्यान से देखना, t की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ t की वैल्यू आ गई थी मेरे पास 2। तो t की वैल्यू आ गई थी मेरे पास 2। अगेन मैं क्या करूँगा, t की वैल्यू आ गई थी मेरे पास 2, ये निकल गई थी। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है। 1 मिनट जस्ट वेट, देखना यहाँ पे देखो। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं उसको दोबारा लिखूँगा, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रीवियस पेपर पे थी। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये थी 3t माइनस का 2 अपॉन में 4, ये था माइनस का 2t प्लस में 3, इसके अपॉन में था 3 इक्वल टू में क्या था हमारे पास 2/3 माइनस का t, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन थी। अब इसमें हमें क्या करना है, t की वैल्यू रखनी है। अब t की वैल्यू रखते चले जाओ। अब देखो t की वैल्यू रखोगे क्या आएगा, 3t की जगह t की जगह क्या रखना है 2, t की जगह 2, मतलब कि 3 मल्टीप्लाई में 2, माइनस का 2 था ही हमारे पास, और नीचे क्या था 4, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस का था 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 3, ठीक है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3, और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रखी है 2, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 अपॉन में 4, माइनस का क्या है 2 2 जा 4 प्लस में 3, ठीक है ना। 2 2 जा 4 प्लस में 3, और ये क्या था अपॉन में 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 माइनस का 6 अपॉन में 3। इतनी बात समझ में आई आपको। अब 6 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 4 अपॉन में 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 7। देखो एक चीज़ ना, यहाँ पे देखो ये जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा ना। अगर हम बात करें, देखो ये माइनस का 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो 1 मिनट जस्ट वेट, मैं कर देता हूँ सही थोड़ा सा। ये है, देखो ये था ना, ये तो मेरा ओके है। यहाँ पे ये मैं दोबारा करूँगा, देखो इसको, ये चीज़ ये वाली और ये वाली, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे ये रहा, देखो ये है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि इसके सामने है माइनस। जब आप माइनस ओपन करोगे, देखो माइनस नहीं ओपन करता हूँ अभी, सिर्फ टी की वैल्यू रखता हूँ, 2 आ जाएगी प्लस में 3 आ जाएगी, ठीक है ना। ये कितना मिल जाएगा मुझे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 प्लस में 3 7 आ जाएगा, और यहाँ माइनस था तो माइनस का 7/3 आ गया। आप समझ में आई बात। अब ये ओके अपना, अब इसको नीचे करता हूँ, देखो ये आ गया ना। अब माइनस का 7/3 ये बच गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इधर क्या बच जाएगा मेरे पास 2 में से -6 करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 अपॉन में 3, ठीक है ना। अब ये काम करो, देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं आगे लिखता हूँ इसको, ये देखना है कहाँ क्या आएगा। देखो ये मेरा आ जाएगा 1, 1 मिनट यहाँ करवा देता हूँ। देखो मैं इनको कहाँ लिखूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो ये कट करके कितना आ जाएगा 1 माइनस का 7/3, 7/3 ये आ गया ना। और ये इक्वल टू में क्या था, माइनस का 4/3, सेम हुई, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना जाएगा 3 माइनस का 7, नीचे 3 बच गया, ये आ गया माइनस का 4/3। 3 में से -7 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, नीचे 3 था, इक्वल टू में इधर क्या था माइनस का 4 अपॉन में 3, ठीक है ना। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया माइनस का 4/3, राइट हैंड साइड पे आ गया माइनस का 4/3। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज करेक्ट। क्या है हमारा, ये सही है, हैंस इट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम आगे अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।